क्या हुआ हैदर साहब, आप रोने लगे? ऐसी क्या बात? दरअसल बात कुछ ऐसी है डॉक्टर साहब की। कुछ नहीं डॉक्टर साहब, मियाँ बीवी के बीच में झगड़ा तो होता रहता है। जरा सी बात पर आजकल के बच्चे ज्यादा परेशान हो जाते हैं। राहत साहब, आप इसे जरा सी बात कह रहे हैं? पता है आपको इससे कितना इमोशनल डैमेज हो सकता था? आई एम श्योर दुआ को कोई गहरा सदमा लगा है। हैदर साहब, प्लीज ट्राई कीजिए कि इन्हें कोई और सदमा ना लगे, वरना दुआ को गहरी दिमागी चोट पहुंच सकती है। अगर मेरी भाभी को कुछ हुआ ना तो मैं नहीं कायनात, हमारी भाभी को कुछ नहीं होगा। डॉक्टर साहब, दुआ कितनी जल्दी ठीक हो जाएगी? इसे होश क्यों नहीं आ रहा है? सवेरे तक आ जाना चाहिए। अगर नहीं आया तो खतरे वाली बात है। फिर इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना होगा। प्लीज आप लोग एक बात ध्यान दीजिएगा कि इन्हें होश आ जाए तो कोई शॉक ना लगे। ठीक है हैदर साहब, मैं चलता हूँ। मेडिसिन दीजिए टाइमली और दुआ के लिए खुदा से दुआ कीजिए। सबकी नजरों में शौक देने वाली तो मैं ही हूँ। अच्छा ही है, ऐसा शौक लगे कि एक ही झटके में अल्लाह को प्यारी हो जाए, नहीं तो इसकी होगी दिलदारी और मेरी होगी दिल आजारी। अल्लाह, क्या हाल कर दिया है मेरे रूहान का। खुदा नहीं बख्शेगा उस चुड़ैल को। अम्मी, खुदा के लिए गजल की सच्चाई किसी को मत बताना। अम्मी, आप जानती ना कि वो गजल क्या कुछ नहीं कर सकती है। चुड़ैल तो तू भी है। अपने बेटे के लिए डायन बन गई तू। कौसिया मुझे अम्मी, कौसिया मारिया मुझे और मारिया। अम्मी, आप मेरी जान ले लीजिए। अम्मी, खुदा के लिए मुझे मार डालिए आप। अम्मी, मार डालिए आप। मैं इसी लायक हूँ मैं अम्मी। अम्मी, मुझे नहीं पता था कि उस गजल का साथ देके मैं अपने जमीर का सौदा करती। जब मुझे एहसास हुआ तो हर सांस भारी है अम्मी। मुझे नहीं पता था कि जो आग मैं घर में लगाने वाली हूँ उसकी शुरुआत मेरे ही दामन से होगी। अम्मी, मैं इस लड़ाई में अपना सब कुछ गंवा चुकी हूँ अम्मी, सब कुछ। मेरे पास ना मेरी अपनी औलाद है, ना मेरा शौहर। उस चालबाज गजल का साथ देना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, सबसे बड़ी गलती। मैंने क्यों अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी मैंने, और उसकी सजा भी मुझे मिल रही है। मेरे बेटे के जान पे बनाई है अम्मी। मैं मजबूर हूँ, कुछ नहीं कर सकती हूँ मैं सिवाय उस गजल का साथ देने के। कुछ नहीं कर सकती हूँ मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं आपसे कुछ मांग सकूं। पर फिर भी
आज मैं अपना दामन आपके आगे फैला के आपसे भीख मांगती हूँ। अम्मी, खुदा के लिए गजल की सच्चाई किसी को मत बताना अम्मी, किसी को मत बताना। वो गजल और एजाज बहुत खतरनाक है अम्मी। अगर आपने जबान खोली तो खुदा ना खास्ता रुहान, रुहान, रुहान। आज पहली बार एहसास हुआ कि तुम्हारे सीने में भी दिल है। रूहान अगर तेरा बेटा है तो वो मेरा पोता भी है, और उस बच्चे को बचाने के लिए मैं सब्र का घूंट पीने के लिए तैयार हूं। मैं भी एक माँ हूं। मैं समझती हूँ कि एक माँ अपने बच्चे के लिए, उसे बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, चुप रहूंगी मैं। अम्मी, किस मिट्टी की बनी है आप अम्मी? मैंने जिंदगी भर घर को बर्बाद करने की साजिशें रची और आप मेरे आंसू पोंछ रही है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अम्मी। जब घर में तुम सबसे बड़ी हो जाओगी ना, तब तुम्हें मेरे दर्द का एहसास होगा। आज अगर गजल का तुमने साथ नहीं दिया होता ना, तो वो इतना बड़ा कदम नहीं उठाती। क्यों साथ दिया तुमने गजल का? क्यों? इतनी बड़ी बेवकूफी क्यों की तुमने, जिसकी वजह से आज तुम्हें रोना पड़ रहा है और हमारे घर की नींव भी हिली हुई है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। आपने मुझसे मेरी जान मांग ली होती, मैं खुशी खुशी दे देती, पर आपने तो मुझसे मेरी दुनिया मांग ली। मैं अपना शौहर कभी नहीं बांट सकती, कभी नहीं। मैं जानता हूं कि मैं तुम्हारा मुजरिम हूं। मैं ये भी जानता हूं कि मेरी वजह से तुम्हें बहुत बड़ा सदमा पहुंचाए हुआ। और ये भी जानता हूं कि अल्लाह कभी मुझे माफ नहीं करेगा। तुम्हें मुझे माफ मत करना, ठीक है? तुम बस उठ जाओ यहाँ से और डांटो, चिल्लाओ, जोर से खींच के एक लाफा लगाओ और उठ जाओ। तुम तो मुझे जानती हो ना दुआ, कि जो भी मैंने किया है मजबूरी में किया। तुम तो जानती हो कि मैं तुम्हें कभी कोई दर्द नहीं दे सकता। दुश्मन बने दोस्त, अपने हुए पराए। सच भाईजान, ये मिलन देखकर तो मेरी आंखें नम हो गई। अरे मेरे हाथ चूमो और मुझे शुक्रिया करो। ये मिलन मेरी वजह से ही तो हुआ है। अगर मैं तुम दोनों को दुख दर्द नहीं देती तो तुम करीब ही नहीं आते, तुम में ये मोहब्बत ही पैदा नहीं होती। अल्लाह सब देख रहे हैं और अल्लाह को गुरूर पसंद नहीं।
वो जिस दिन तेरा हिसाब करेंगे ना, उस दिन तू चाहे कितनी भी भीख मांग ले, तेरी गुनाहों की गिनती इतनी लंबी है कि तुझे माफी नहीं मिलेगी। बड़ा डायरेक्ट कनेक्शन है मेरी बेबी डॉल का अल्लाह के साथ। मेरे गुनाहों की गिनती बाद में कर लेना, पहले अपने गुनाहों की गिनती कर, जिसकी सजा देने के लिए मैं अपनी कब्र से उठकर आई हूं। अब मेरे लिए ये गालियां नहीं है, फूल है। पता है क्यों? क्योंकि मैं अपनी प्यारी गुल्लो बेगम की बहू और अपनी प्यारी बेबी डॉल की पोत बहू जो बन चुकी हूँ। गजल चिल्ला मत। एक बार मुझ पर चीखी थी तो तेरी आवाज गायब हो गई थी। अगली बार मुझ पर चीखी तो इस दुनिया से गायब हो जाएगी। और क्या है ना, अभी दुनिया से सिर्फ एक ही बंदी को गायब करने का प्लान है मेरा, और वो है तेरी प्यारी दुआ।